हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कर्म पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, मैं दीपक डाकोर आप सभी का इस सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक बड़ा अपडेट लेकर के आए हैं। अपने राजस्थान की जो छोरियां हैं वो छोरों से कम हैं क्या? और ये अभी की जो वर्तमान सरकार है उसने साबित कर दिया है। यानी कि कहें तो थोड़ा सा उनको ऊंचाई पर ले जाने के लिए एक सहारा लगा दिया है। और उनका वास्तविक जो हक है वो भी उनको मिल चुका है। और छोरों की हो गई है अभी दिमाग खराब वाली कंडीशन। ठीक है, चलिए बात करते हैं महिलाओं के लिए। यानी जो फीमेल पोस्ट होती हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, उसमें हमारे राजस्थान में शिक्षक भर्ती थर्ड ग्रेड, ठीक है, इसमें 50% आरक्षण लागू कर दिया है लड़कियों के लिए। किसके लिए? लड़कियों के लिए। यानी कि अभी जो फीमेल रिजर्वेशन है वो कितना होगा फीमेल के लिए? फीमेल के लिए कितना? 50%। ठीक है, और मेल के लिए कितना है? मेल के लिए 50%, 50% हो चुका है। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है ये किस में है। ये जो रिजर्वेशन दिया है वो किसके लिए दिया है? तो टीचिंग पोस्ट के लिए, यानी कि टीचर शिक्षक भर्ती में। और वो भी किसके लिए? थर्ड ग्रेड के लिए। ठीक है, थर्ड ग्रेड के लिए दिया गया है। ये चीज क्लियर है यहाँ पर। अच्छा, अब कई सारे इसके जो नेगेटिव पॉइंट मतलब आपके दौड़ रहे हैं दिमाग में, उनको हम क्लियर करेंगे। सारी चीजें देखिए, जो अपने ये 50% का जो किया गया है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है, चाहे आपके लिए पोस्ट 50% कर दिए हैं, लेकिन आपको जो कट ऑफ है मिनिमम, ठीक है, यानी कि जो मिनिमम कट ऑफ है वो आपकी कितनी रखनी है? 40%। ठीक है, 40% रहेगी। वो 20% वाले पे मत जाना। वो भी किसमें किया गया है? वो आपके सामान्य शिक्षा में नहीं किया गया है। ध्यान रखना, सामान्य शिक्षा में वो 20% वाला नियम लागू नहीं हुआ है। और वो भी जो हैंडीकेप वगैरह है सिर्फ उनके लिए किया गया है, सामान्य परीक्षा में नहीं है। यानी कि आपके सामान्य भर्ती है ये, इसमें आपके लिए 20% वाला लागू नहीं होगा। यहाँ आपको 40% लेकर के ही आने पड़ेंगे। ठीक है, वो कैटेगरी के हिसाब से 35 SC ST वो अलग चीज हो जाती है। लेकिन जो आपके 40 हैं, जनरल कैटेगरी के हिसाब से बात कर रहा हूं, तो आपको 40% मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, पहली बात ये। अब इसमें कौन कौन सी भर्ती आपके शामिल होंगी तो ध्यान रखना है। एक तो आपके रीट, कौन सी? रीट, रीट की होगी। अच्छा सर, पीटीआई की भी होगी क्या? बिल्कुल होगी, ध्यान रखना है। पीटीआई थर्ड ग्रेड की वैकेंसी इसमें शामिल है 50% में। ध्यान रखना, अभी पीटीआई के लगभग 5,000 पद आने हैं पीटीआई की भर्ती को। ठीक है, पीटीआई भर्ती के 5,000 पद खाली हैं, तो उसमें आपके ये 50% लड़कियों के लिए सीट फिक्स रहेंगी। ये बात अपने को याद रखनी है। ठीक है, पीटीआई भर्ती के लिए हो गया। और हम बात करें तो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए, किसके लिए? बेसिक कंप्यूटर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए। ठीक है, यानी कि जो कंप्यूटर अनुदेशक हैं उसमें बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए भी ये क्या रहेगी? ये जो लड़कियों के लिए 50% वाला है लागू रहेगा। ठीक है, चलिए सर अब बात करते हैं हम यहाँ रीट को लेकर के। किसको? रीट को लेकर के। शिक्षक भर्ती अभी रीट की तारीख और अध्यापक भर्ती के पदों की संख्या भी तय नहीं, और ये 50% वाला सिस्टम लागू कर दिया है। 50% महिला आरक्षण के लिए अध्यापक भर्ती शुरू करने से पहले सरकार को करवाना होगा रीट। क्या करवानी होगी सरकार को? रीट करवानी होगी, ये जो आरक्षण लागू करने से पहले। ठीक है, यानी कि जो पात्रता वाली है वो रीट करवानी पड़ेगी, उसके लिए हम कर रहे हैं। सरकार ने बड़ा निर्णय लेते करते हुए अध्यापक भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा 30% से बढ़ाकर 50% करने की मंजूरी दी है। इसके लिए अब राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन होगा। प्रारंभिक शिक्षा में तृतीय श्रेणी शिक्षक की भर्ती इस एक्ट के नियमों के हिसाब से होती है, इसलिए सरकार को अब संशोधन का नोटिफिकेशन जारी करना होगा। इसके बाद ही 50% आरक्षण के साथ भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। सरकार को अध्यापक भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने से पहले रीट भी करवाना होगा। ठीक है, यानी कि ये भर्ती प्रक्रिया शुरू करने से पहले जो रीट मेंस होता है उससे शुरू करने से पहले एक बार प्री रीट करवाना होगा। ये कंफर्म है, आपका ध्यान रखना है, पहले प्री होगा। ठीक है, रीट के बाद ही अध्यापक भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। रीट में जितनी देरी होगी अध्यापक भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने में उतनी ही देरी होगी। सरकार ने अभी इसका खुलासा नहीं किया है कि रीट कब होगा और अध्यापक भर्ती कितने पदों पर होगी। माध्यमिक शिक्षा में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 1,03,069 पद स्वीकृत हैं। ठीक है, और जिनमें से 80,054 पद भरे हुए हैं, जबकि 23,015 पद खाली हैं। कितने? 23,015 पद अभी वर्तमान में खाली हैं, ध्यान रखना है, माध्यमिक शिक्षा में। ठीक है, अच्छा,
महिला आरक्षण का विरोध भी शुरू। अब भाई जो लड़के लोग हैं वो तो इसका विरोध करेंगे ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारों की लुगाइयां नौकरी लगने वाली हैं तो उनको बड़ी टेंशन होने वाली है, ये लग जाएगी और उसके बाद शोषण होगा किसका, हस्बैंड का। तो उस वजह से अब युवा तो बेचारे सड़कों पे उतरेंगे ही उतरेंगे। तो युवाओं ने अध्यापक भर्ती में 50% महिला आरक्षण का विरोध शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने 20 जून को आंदोलन का ऐलान भी किया है। राजस्थान युवा बेरोजगार के संघ महासंघ के अध्यक्ष राधे मीणा का कहना है कि सरकार ने बिना सोचे समझे इसको लागू किया है। इससे अध्यापक भर्ती में पुरुष वर्ग का बड़ा नुकसान होगा, इसलिए 30% आरक्षण ही लागू रहना चाहिए। देखो भाई, समानता का अधिकार है, या तो आरक्षण ही खत्म कर दो, जिसमें दम है वो अपने आप आगे आ ही जाएगा, ठीक है, और नहीं तो बस सरकार है अपने हिसाब से करने दो, है ना। चलिए, तो 2 साल से रीट नहीं हुई है और रीट जुलाई 2022 में हुआ था। प्रदेश में करीब 2 लाख युवा ऐसे हैं जिन्होंने पिछली रीट के बाद बीएड या डीएलएड किया है। इनके पास रीट की पात्रता नहीं, यानी कि प्री रीट नहीं किया है इन्होंने। सरकार बिना रीट का आयोजन किए ही अगर अध्यापक भर्ती शुरू करती है तो 2 लाख युवा भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। इससे ये भर्ती विवादों में जाएगी और विवाद से बचने के लिए पहले रीट का आयोजन करवाना पड़ेगा। ये तो हम पहले भी आपको अपडेट दे चुके हैं कि 101% आपका पहले प्री होगा, यानी कि रीट होगा पहले, उसके बाद में मेंस होगा, ठीक है। अच्छा, प्रारंभिक शिक्षा में यानी रीट वालों में पदों की स्थिति, ठीक है। तो देखिए, अध्यापक लेवल यानी रीट लेवल 2 के लिए कुल पद कितने स्वीकृत हैं, तो हम कहेंगे 57,260 और 51,082 इसमें खाली कार्यरत हैं, और जबकि 6,178 खाली पड़े हुए हैं। और रीट लेवल 1 के लिए 1,14,559 कुल पद हैं, जिनमें से 1,05,962 पद भरे हुए हैं, यानी कि 8,587 पद खाली हैं। पीटीआई थर्ड ग्रेड के लिए बात करें तो 8,174 कुल पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 6,834 पद कार्यरत हैं और 1,340 पद क्या हैं, खाली हैं, ठीक है। तो देखो, ये तो आपकी पिछली सालाना प्रतिवेदन के अनुसार, यानी कि पिछली वाली काउंटिंग आपको बताई गई है, लेकिन जो नई काउंटिंग आनी है उसके हिसाब से आपके प्रदेश में बढ़ना यानी कि कॉमन सी बात है, ठीक है। तो ये था आपके 50% आरक्षण को लेकर के। तो छोरियों, खूब सारी मिठाइयां बांटो, खूब। अब तो कहे ना कि कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली बात आ गई है। तो लड़कियों, तो इस चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो, और छोरे आप भी पहली बार चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और जितना हो सके उतना अधिक से अधिक आपको क्या करना है, इसे शेयर करना है। जानकारी अच्छी लगे, थैंक यू, सभी को शेयर करना, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।